पहला सवाल है, इंदिरा गांधी के जीवनी के लेखक का क्या नाम था? शोभा डे, अरुंधति रॉय, पुपुल जयकार या के आर नारायण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुपुल जयकर, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तरल पदार्थ के घनत्व को नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आर्द्रता मापी, हाइड्रोमीटर, हिप्सोमीटर या पेथोमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइड्रोमीटर द्वारा किसी भी तरल पदार्थ का घनत्व मापा जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल पूछा गया है, बायोडायवर्सिटी किससे संदर्भित करती है? तो ठोस कचरे का पुनर्चक्रण, पृथ्वी पर जीवन की विविधता, संस्कृति और परंपराओं का संरक्षण या जानवरों का अध्ययन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, पृथ्वी पर जीवन की विविधता। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल पूछा गया है, हुलुक गिब्बन नामक जानवर कहाँ पाया जाता है? केरल, उत्तराखंड, तमिलनाडु या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो देखते हैं इसका राइट आंसर, ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश में हुलुक गिब्बन नामक जानवर पाया जाता है। यहाँ पूछा गया, टीपू सुल्तान की मस्जिद कहाँ स्थित है? मैसूर, बंगलुरु, कोलकाता या फिर दिल्ली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टीपू सुल्तान की मस्जिद कोलकाता में स्थित है। यहाँ पूछा गया है, गीत अमर सोनार बांग्ला के रचयिता कौन है? तो वहाँ अमर सोनार बांग्ला के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर है। और ये गीत आज बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है। और भारत के राष्ट्रीय गान की रचना जनगण मन की भी रचना भी रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। देखते हैं हमारा अगला सवाल। यहाँ पूछा गया है, IRS-1A क्या था? मतलब भारत का पहला परिचालनात्मक दूरसंवेदी उपग्रह था या फिर इसरो द्वारा निर्मित पहला मौसम उपग्रह, पहला विशेष शैक्षणिक उपग्रह या पहला भारतीय पिको उपग्रह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा IRS-1A भारत का पहला परिचालनात्मक दूरसंवेदी उपग्रह था, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। यहाँ पूछा गया है, भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा प्रदान करता है? किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा स्वीकार किया गया है? तो अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 323 या अनुच्छेद 234। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 343 में हिंदी राजभाषा बनाई गई। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। यहाँ पूछा गया है, सूरज की रोशनी को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए सौर ऊर्जा किसका उपयोग करती है? फोटोवोल्टिक सेल, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव, पराबैंगनी किरण या परमाणु विखंडन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फोटोवोल्टिक सेल। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला सवाल पूछा गया, इनमें से कौन सा एक ब्राउज़र नहीं है? नेटस्केप, मोजिला, सफारी, आउटलुक। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, आउटलुक ब्राउज़र नहीं है। अगला सवाल पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या नाइट्रस ऑक्साइड। तो ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है? तो मीथेन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ऑक्सीजन भी है, ऑक्सीजन नहीं है, नाइट्रस ऑक्साइड है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल पूछा गया है, अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से 20 किलोहर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से कम, 20 किलोहर्ट्ज से ज़्यादा या इनमें से कोई नहीं, जो भी कोई भी बैंडविड्थ निर्धारित नहीं है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 20 किलोहर्ट्ज से ज़्यादा आवृत्ति होती है अल्ट्रासोनिक तरंगों की।
देखते हैं अगला सवाल। यहाँ पूछा गया है एक तत्व की परमाणु संख्या किसके बराबर होती है? इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन की संख्या पर, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या पर, न्यूट्रॉन की संख्या पर, या फिर प्रोटॉन की संख्या पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। यहाँ पूछा गया कौन सी आईपीएल टीम निष्क्रिय या समाप्त टीम नहीं है? तो निष्क्रिय और या फिर समाप्त टीम कौन सी नहीं है इनमें से, वो हमें बतानी है। डेक्कन चार्जर्स, गुजरात लायंस, कोच्चि डस्कर्स केरला, या पुणे वॉरियर्स इंडिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुजरात लायंस। यहाँ पूछा गया है पीसी को वायरलेस नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए कौन सा डिवाइस आवश्यक है? राउटर, टेलीफोन, लैन या सर्वर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राउटर। अगला सवाल दिया हुआ है कौन सी धातु अधिक वायु प्रदूषण का कारण बनती है? लोहा, शीशा, क्रोमियम या फिर तांबा। इसका राइट आंसर हो जाएगा वायु प्रदूषण का कारण शीशा, जिसका सूत्र होता है पीबी लेड। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। यहाँ पूछा गया मधेसी समुदाय के लोग कहाँ के निवासी है? मधेसी का मतलब मध्यवर्ती होते हैं, जो मध्य में होते हैं। भूटान, पाकिस्तान, नेपाल या मालदीव। इसका सही आंसर हो जाएगा मधेसी लोग नेपाल में निवास करते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल पूछा गया था कि इनमें से किस शहर में तारामंडल नहीं है? चेन्नई में, मैसूर में, जयपुर में या फिर हैदराबाद में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मैसूर में तारामंडल नहीं है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल पूछा गया है दादरा एवं नागर हवेली की राजधानी कहाँ है? दमन, कवरत्ती, सिलवास, पोर्ट ब्लेयर। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी सिलवास दादर नागर हवेली की राजधानी है। करवती लक्षद्वीप की है, पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार की है, और दमन दीव की दमन है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है सिलवास। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा एक महत्वपूर्ण शहर नील नदी के तट पर स्थित है? बुडापेस्ट, सिकंदरिया, बगदाद या फिर लंदन। तो लंदन तो टेम्स नदी के किनारे है, बुडापेस्ट डेन्यूब नदी के किनारे है, लंदन टेम्स नदी के किनारे है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सिकंदरिया नील नदी के किनारे स्थित है। देखते हैं ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। यहाँ पूछा गया है एपिडेमियोलॉजी क्या है, यानी एपिडेमियोलॉजी किसका अध्ययन है? बड़ी आबादी में रोग की घटना एवं उसके प्रसारण का अध्ययन, बड़ी आबादी में कुपोषण का अध्ययन, बड़ी आबादी के लिए स्वास्थ्य देखभाल के प्रावधानों का अध्ययन, हैजा रोग के निदान एवं लक्षण का अध्ययन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बड़ी आबादी में रोग की घटनाओं एवं उसके प्रसारण का अध्ययन। देखते हैं ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। यहाँ पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी घाटी कोयला भंडार की बड़ी मात्रा के लिए जानी जाती है? गोदावरी घाटी, दामोदर घाटी, महानदी घाटी या फिर सिंधु घाटी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोयले के भंडार की बड़ी मात्रा के लिए जानी जाने वाली घाटी है दामोदर घाटी। ऑप्शन बी। देखते हैं ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इलाहाबाद में त्रिवेणी संगम किसका संगम माना जाता है? इलाहाबाद यानी जिसका प्राचीन नाम प्रयागराज था और वर्तमान में वापस से प्रयागराज इसका नाम कर दिया गया है। इलाहाबाद में 3 नदियों का संगम है, तो 3 नदियों का संगम माना गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। देखते हैं अगला सवाल। यहाँ पूछा गया मुगल शासकों के बीच प्रचलित भाषा कौन सी थी? उर्दू, हिंदी, अरबी या फिर फारसी। जिसका राइट आंसर हो जाएगा मुगल शासकों के बीच प्रचलित भाषा फारसी थी। ऑप्शन
डी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है, सेरीकल्चर किससे संबंधित है? मधुमक्खी पालन, पौधों का विकास, रेशम के कीड़ों का पालन या फिर मत्स्य पालन। तो इसको याद रखने का सही तरीका है, सेरी मतलब साड़ी, साड़ी रेशम से बनती है, तो रेशम के कीड़ों का पालन सेरीकल्चर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 27 अगस्त, 28 अगस्त, 29 अगस्त या फिर 30 अगस्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 अगस्त, मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल कर भी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल पूछा गया है कि सामान्य स्वास्थ्य के लिए रक्त में पीएच की सीमा कितनी होनी चाहिए? रक्त का पीएच मान पूछा गया है। तो ऑप्शन ए 6.35 से 6.45, 5.35 से 5.45, 7.35 से 7.45 या 8.35 से 8.45। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 7.35 से 7.45 तक रक्त का पीएच मान होता है। अगला सवाल पूछा गया है कि छाती के आसपास की हड्डियों को क्या कहा जाता है? फ्रंटल, जांघ की हड्डी, रिब्स या फिर टखने की हड्डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छाती के आसपास की हड्डियों को रिब्स कहा जाता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। देखते हो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया। यहाँ पूछा गया है हाल ही में कौन सी खोज विज्ञान के क्षेत्र में एक बड़ी सफलता के रूप में मानी जाती है? ऑप्शन ए प्रोटीन, रेजिस्टिन और कोलेस्ट्रॉल के स्तर के बीच लिंक, गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाना, केरल में 4 नई मछलियों की प्रजाति है, भारत के पश्चिमी तट की 2 लाभदायक काई प्रजातियाँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाना। अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पूछा गया पीडीएफ का पूरा नाम क्या है? प्रोटोकॉल डॉक्यूमेंट फॉर्म, प्रिंटेबल डॉक्यूमेंट फॉर्म या पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्म या फिर पेज वाइज डॉक्यूमेंट फॉर्म। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्म पीडीएफ का पूरा नाम है। यहाँ पूछा गया चंद्रयान फर्स्ट द्वारा खोजबीन के लिए जाने वाला भारत का पहला यान को कब लॉन्च किया गया था? जो चंद्रयान फर्स्ट को कब लॉन्च किया गया था? 2007, 2008, 2009 या फिर 2010। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2008, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। यहाँ पूछा गया है भारत कब एक संप्रभु गणराज्य बना था? भारत संप्रभु गणराज्य कब बना था? 26 अगस्त 1950 को, 26 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को या 26 जनवरी 1948 को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जब भारत का संविधान लागू हुआ तब भारत संप्रभु गणराज्य बना 26 जनवरी 1950 को। अगला सवाल है भारतीय ध्वज संहिता 2002 है क्या है? कार्यकारी निर्देशों का एक संकलन, प्रकृति में स्वाधिक है यह आम जनता के लिए नहीं है, यह भारत के राष्ट्रपति और राज्यपालों के उपयोग के लिए है। तो क्या है देखते हैं। ऑप्शन ए कार्यकारी निर्देशों का एक संकलन है, भारतीय ध्वज संहिता 2002। यहाँ अगला सवाल पूछा गया है पिच ब्लेंड किससे संबंधित है? रेडियम, यूरेनियम, थोरियम या प्लूटोनियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पिच ब्लेंड यूरेनियम से संबंधित है। देखते हैं इसका राइट आंसर ऑप्शन बी,